नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 6वीं महाराष्ट्र राज्य बोर्ड हिंदी के इस नए पाठ में। आज हम पढ़ेंगे पाठ बंदरगाह। सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हैं। इस चित्र में एक व्यस्त बंदरगाह दिखाई दे रहा है, जहां बड़े बड़े जहाज, नावें और अन्य जलयान खड़े हैं। ये दृश्य हमें समुद्री परिवहन के महत्व के साथ साथ अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी देता है। अब आइए इसी चित्र के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, चित्र में कौन सा स्थान दिखाया गया है? उत्तर, चित्र में बंदरगाह हार्बर का दृश्य दिखाया गया है। प्रश्न 2, चित्र में कौन कौन से जलयान दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, चित्र में मालवाहक जहाज, यात्री जहाज, नावें, पाल नौकाएं, मोटर बोट और छोटी डोंगियां दिखाई दे रही हैं। प्रश्न 3, बड़े जहाज कहाँ खड़े हैं? उत्तर, बड़े जहाज बंदरगाह के मुख्य घाट जेट्टी पर खड़े हैं। प्रश्न 4, प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कहाँ स्थित है? उत्तर, प्रकाश स्तंभ बंदरगाह के किनारे स्थित पहाड़ी के पास दिखाई दे रहा है। प्रश्न 5, लोग समुद्र की सैर कैसे कर रहे हैं? उत्तर, लोग छोटी नावों और डोंगियों में समुद्र की सैर कर रहे हैं। प्रश्न 6, आकाश में कौन कौन से पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, आकाश में सीगल, समुद्री पक्षी और अन्य समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 7, पानी में कचरा न डालें का संदेश कहाँ लिखा हुआ है? उत्तर, ये संदेश चित्र के दाईं ओर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब आइए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि वे सही, ट्रू हैं या गलत, फॉल्स। कथन क्रमांक 1, चित्र में बंदरगाह दिखाया गया है। ये कथन सही है क्योंकि चित्र में स्पष्ट रूप से एक बंदरगाह दिखाई दे रहा है। कथन क्रमांक 2, सभी नावें हवा में उड़ रही हैं। ये कथन गलत है क्योंकि नावें पानी में चलती हैं, हवा में नहीं उड़ती। कथन क्रमांक 3, चित्र में एक प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। ये कथन सही है क्योंकि चित्र में बंदरगाह के पास एक प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। कथन क्रमांक 4, लोग नाव में बैठकर सैर कर रहे हैं। ये कथन सही है क्योंकि चित्र में लोग नाव में बैठकर समुद्र की सैर का आनंद लेते हुए दिखाई दे रही हैं। कथन क्रमांक 5, चित्र स्वच्छता का संदेश देता है। ये कथन सही है क्योंकि चित्र में पानी में कचरा न डाल। अब हम रिक्त स्थान भरिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, चित्र में एक बड़ा डैश दिखाई दे रहा है। इसका सही उत्तर है जहाज। प्रश्न क्रमांक 2, लोग डैश में बैठकर घूम रहे हैं। इसका सही उत्तर है नाव। प्रश्न क्रमांक 3, समुद्र में डैश तैर रहे हैं। इसका सही उत्तर है सीगल। प्रश्न क्रमांक 4, डैश में कचरा न डालें। इसका सही उत्तर है पानी। प्रश्न क्रमांक 5, बंदरगाह पर डैश खड़े हैं। इसका सही उत्तर है जहाज। तो बच्चों, इस प्रकार हमने रिक्त स्थान भरिए के सभी प्रश्नों के सही उत्तर समझ लिए। अब आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ और सही ढंग से लिखिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न द मिलान कीजिए का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न में हमें समूह अ के शब्दों का सही मिलान समूह ब से करना है। पहला, बंदरगाह का सही मिलान है सैर, क्योंकि बंदरगाह पर लोग घूमने और सैर करने भी आते हैं। दूसरा, नाव का सही मिलान है समुद्र, क्योंकि नाव समुद्र में चलती है। तीसरा, प्रकाश स्तंभ का सही मिलान है मार्गदर्शन। प्रकाश स्तंभ समुद्र में चलने वाले जहाजों को सही दिशा दिखाता है। चौथा, स्वच्छता का सही मिलान है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वच्छता से ही अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। तो सही मिलान इस प्रकार है: बंदरगाह सैर, नाव समुद्र, प्रकाश स्तंभ मार्गदर्शन, स्वच्छता स्वास्थ्य। अब आइए सोचिए और लिखिए प्रश्न का उत्तर समझते हैं। प्रश्न, बंदरगाह का क्या उपयोग होता है? उत्तर, बंदरगाह का उपयोग जहाजों और नावों को सुरक्षित खड़ा करने, माल को चढ़ाने और उतारने, यात्रियों के आवागमन तथा समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, हमें पानी में कचरा क्यों नहीं डालना चाहिए? उत्तर, हमें पानी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे जल प्रदूषित होता है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण दूषित होता है। इसलिए हमें पानी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए कभी भी उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। प्रश्न, यदि आपको इस बंदरगाह पर जाने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, यदि मुझे इस बंदरगाह पर जाने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले बड़े बड़े जहाज देखना चाहूंगा,
क्योंकि उनका विशाल आकार, सुंदर बनावट और कार्य करने का तरीका मुझे बहुत आकर्षित करता है और उनके बारे में जानना मेरे लिए बहुत रोचक होगा। अब अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न, नाव में यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, नाव में यात्रा करते समय हमें हमेशा लाइफ जैकेट पहननी चाहिए, शांतिपूर्वक बैठना चाहिए और नाव में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इसके साथ ही पानी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए तथा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इन सावधानियों का पालन करने से हमारी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनती है। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, हम बंदरगाह को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? उत्तर, हम बंदरगाह को स्वच्छ रखने के लिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं और आसपास साफ सफाई बनाए रखें। इसके अलावा प्लास्टिक या अन्य कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए तथा स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे बंदरगाह स्वच्छ रहेगा और समुद्री जीव जंतुओं तथा पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। दिए गए चित्र का 8 से 10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। उत्तर, 1. ये चित्र एक बंदरगाह का है। 2. यहाँ एक बड़ा जहाज खड़ा है जिस पर कई रंग बिरंगे कंटेनर रखे हुए हैं। 3. एक क्रेन कंटेनरों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रही है। 4. कुछ मजदूर हेलमेट और सुरक्षा जैकेट पहनकर अपना काम कर रहे हैं। 5. 2 मजदूर एक दूसरे को बक्सा दे रहे हैं। 6. एक मजदूर फोकलिफ्ट चलाकर बक्से ले जा रहा है। 7. पास में एक ट्रक खड़ा है जिसमें कंटेनर लोड किया जा रहा है। 8. एक व्यक्ति हाथ से इशारा करके वाहनों को सही दिशा दिखा रहा है। 9. ये बंदरगाह व्यापार और परिवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार ये चित्र हमें एक व्यस्त, सुव्यवस्थित और स्वच्छ बंदरगाह का सुंदर दृश्य दिखाता है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की सभी कक्षाओं के आसान और संपूर्ण समाधान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।